नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, जहां सही जानकारी साफ शब्दों में उन योजनाओं की जो एक और उठाती हैं उम्मीदों की लौ, दूसरी ओर बनी हुई हैं सवालों की परतें। मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं कि जनता कह रही है क्या वाकई बदलाव आ रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की मुकाबलावार रिपोर्ट। एक, नीतीश कुमार की नई निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स अलाउंस। क्या है ये? बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब 20-25 वर्ष के उन स्नातक युवाओं को जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा 2 साल तक। क्यों बड़ा कदम माना जा रहा है? क्योंकि इससे जो युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन सरकारी या निजी नौकरी नहीं मिला, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तैयारी, सीखने का समय, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं देने की बात हो, ये भत्ता युवाओं को मजबूती देगा। चुनौतियां, एक, क्या 1,000 रुपए प्रति मास पर्याप्त है? कई युवा कहेंगे कि महंगाई, खर्चे, प्रशिक्षण आदि सब मिलाकर ये राशि सिर्फ बुनियादी जरूरतों भी पूरी न कर पाए। 2, नौकरी पाने की तैयारी कहने से ज्यादा जरूरी है कि राज्य में पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान हो, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा हो। 3, योजना का क्रियान्वयन, कितने युवा वाकई इस भत्ते के लिए पात्र हैं, कितने आवेदन कर पाएंगे, प्रशासन कितना सक्षम है, ये सब बड़ा सवाल है। 2, निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक राहत प्लस वार्षिक वस्त्र सहायता, क्लोथिंग असिस्टेंस। क्या हुआ है? विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिहार सरकार ने लगभग 802 रुपए 46 पैसे करोड़ निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में भेजे हैं। करीब 16.04 लाख श्रमिकों को वस्त्र सहायता राशि बढ़ाकर पहले के 2,500 रुपए से अब 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है। साथ में जो नया है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसमें संविदा श्रमिकों, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए काम, पंजीकरण, लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी। असर क्या होगा? यह कदम तत्काल आर्थिक राहत देने वाला है। कंबल, कपड़े, त्योहारों आदि पर खर्च कराने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। सरकार देख रही है हमारी तकलीफ का एहसास मिलेगा। लेकिन क्या यह राशि पर्याप्त होगी त्योहारों, मौकों या सर्दियों के लिए? क्या पोर्टल सच में उन जरूरतमंदों तक पहुंचेगा जो गांव-गांव, झुग्गी झोपड़ी, खेत खलिहान में रहते हैं? 3, मोदी सरकार की हाल की गतिविधियां, बिहार में बड़े विकास वादा। पीएम मोदी ने पूर्णिया से 40,000 रुपए करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें सड़क, रेल, ऊर्जा, ग्रामीण विकास शामिल हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लगभग 475 रुपए करोड़ की मंजूरी भी हुई है, ताकि मखाना किसानों को उत्पादन, प्रौद्योगिकी, निर्यात, मार्केटिंग आदि में मदद मिले। 4, मुकाबला वादा बनाम हकीकत। मुद्दा, नीतीश कुमार की योजनाएं, बिहार, मोदी सरकार के वादे और गतिविधियां। तत्काल राहत, निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता, स्नातक बेरोजगारों को भत्ता, बहुत बड़े निवेश योजनाएं, सड़कों, कृषि और मखाना किसानों को ध्यान। लाभार्थी समूह, युवाएं और युवा, मजदूर वर्ग, किसान, ग्रामीण इलाकों, अवसंरचनात्मक विकास। टिकाऊ परिणाम, अगर प्रशिक्षण, रोजगार अवसर न मिले तो सहायता सिर्फ अल्पकालीन सहारा बनेगी। अगर निवेश सही तरीके से लागू हो तो यह बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, निर्यात में मदद करेगा, आय बढ़ेगी। जोखिम, भ्रष्टाचार, बिचौलियों की दखल, लाभार्थियों का अपंजीकृत होना, भत्ता खर्चे को पूरा न करे, परियोजनाओं की देरी, भूमि अधिग्रहण में विवाद, पर्यावरणीय और सामाजिक असर की अनदेखी। 5, रहस्य की परत, सवाल जो अभी खुला है। क्या 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता सिर्फ प्रचार की चाल तो नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है? क्या मखाना बोर्ड किसानों की जमीन, पानी, मौजूदा संसाधनों का सही उपयोग करेगा या सिर्फ कागजी योजना बनेगी? क्या प्रतिज्ञा पोर्टल सच में गांव देहात में बैठे श्रमिकों तक पहुंचेगा या बीच में डाटा के बहाने फायदे विकेंद्रित लोगों तक सीमित रहेंगे? समापन, वॉइस ओवर थोड़ी धीमी, भावनात्मक टोन में। दोस्तों, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन इंतजार है हकीकत की। हर वादा जरूर मायने रखता है जब उसका असर आपकी रोटी रोजी, आपके सपनों और आपके कल तक पहुंचे। आज नीतीश कुमार ने युवाओं और श्रमिकों को कुछ राहत दी है। मोदी सरकार ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बिहार को जो सौगात दी है, ये सभी महत्व रखते हैं। मगर सवाल यही है, क्या ये योजनाएं सिर्फ अखबारों में सुर्खियों तक सीमित रहेंगी या जमीनी हकीकत में हर घर, हर खेत, हर मजदूर की जिंदगी में बदलाव लाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं गांव देहात में जाकर देखें कि ये योजनाएं वास्तव में कैसे कार्य कर रही हैं, तो बताइए। हकीकत न्यूज के इस खास प्रोजेक्ट के लिए हम निकलेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक और रिपोर्ट के साथ, सिर्फ सच्चाई के साथ। धन्यवाद।